आज से शुरू हो गई बसंत पंचमी के पावन पर्व से। और संग में आज 26 जनवरी हमारे देश में आज के ही दिन 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। संविधान के दायरे में हम सभी आकर अपने देश के कानून का पालन आज से ही हम लोगों ने करना स्टार्ट किया था। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 26 जनवरी, ठीक है, संविधान लागू हुआ। आज हमारे देश के उन शहीदों को, उन जवानों को भी याद किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को देश के हवाले कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान। आज हम यदि सुरक्षित हैं, यहाँ बैठे हैं, आप सभी बैठे हैं, तो हमारे देश के उन वीर जवानों को धन्यवाद देना चाहिए जिनके बल पर, जिनके बदौलत आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हैं। आज हमें, हमारे देश में कितनी आज़ादी है। कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कहीं जाने की आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी है। इस आज़ादी का कुछ लोग गलत उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा देश सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान करने वाला, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं। दुनिया को देश कहा जाता होगा, हमारे देश को माता कहा जाता है, इसलिए हमारे देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है। दुनिया में एक ही देश ऐसा है जिसे माँ कहा जाता है, वरना किसी देश को कहा माँ। अमेरिका माँ अच्छे नहीं लगेगा, सूट नहीं। चाइना माँ, कितना अजीब लग रहा है। फिर भारत माता। भगवान के 24 अवतार भारत में ही हुए हैं। भारत में ही क्यों हुए? बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। भारत में ही भगवान के अवतार इसलिए हुए, किसी ने भगवान से कहा प्रभु कुछ अवतार आप अमेरिका ले लेते, कुछ अवतार आप जापान, लंदन, पेरिस ले लेते, कोरिया ले लेते, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में चले जाते। भगवान ने कहा कि हम कहीं भी लेते तो कैसे लेते, जहां माता होगी वहीं तो बेटा होगा। भारत माता है तो राम जैसा और कृष्ण जैसा बेटा भी है। माँ है तो बेटा है, जहां माँ होगी वहीं बेटा होगा। दुनिया में भारत को ही माँ कहा जाता है, इसलिए माँ है। तो इसी माँ की गोद में खेलने के लिए भगवान आए, इसलिए कहीं और अवतार ना लेकर भगवान ने सारे अवतार भारत में लिए। और आपको आज एक नई जानकारी मैं आपको दे दूं। उस जमाने में जब राम जी राजा थे, जब भगवान श्री कृष्ण राजा थे, उस जमाने में पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत ही भारत था। भारत के सिवा कुछ था ही नहीं ना। आज जिसे आप अमेरिका कहते हैं, चाइना कहते हैं, लंदन, जापान कहते हैं, इत्यादि, सारे ये सब भारत का ही अंग था, भारत की भूमि थी। हमारे देश में हमारी अपनी धरती पर्याप्त थी। हमारे देश के राजाओं ने जो गलत करते थे उनको मार मार के भगा देते थे। तो जो जहां जाके जिस टापू पे रुका, रुकते रुकते 2 से 4, 4 से 6 उनकी संतान होती, वो देश हो गए। सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में, हजारों साल पुराना ये इतिहास है। तो ये भारत की पावन धरती, और वो भी वृंदावन जैसा धाम। आप बड़े भागी हैं कि बसंत पंचमी की पावन तिथि पर, पावन पर्व पर, माघ के महीने में आप वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती उषा रानी खरबंदा जी, यही नाम है।
मैया दिल्ली से हैं, स्वर्गीय श्री राजेंद्र खरबंदा जी की स्मृति में यह भागवत जी का पावन आयोजन आप करा रही हैं। श्री कमल खरबंदा जी, हाँ? कमल, अच्छा जलंधर से, क्षमा, जलंधर पंजाब से। श्री कमल जी कौन है? कमल, कमल श्री विकास सुंदर, समस्त खरबंदा परिवार, जलंधर सिटी पंजाब, जलंधर की पावन धरती। जलंधर का नाम शास्त्रों में है, पता है? बताओ जलंधर का नाम जलंधर कैसे पड़ा? आप जानते हैं कैसे नाम पड़ा? जलंधर का नाम जलंधर तब से पड़ा जब जलंधर की पत्नी वृंदा का संबंध जलंधर से है। जलंधर की पत्नी है वृंदा। जलंधर नाम का एक आदमी था जो अपनी पत्नी की शक्ति का दुरुपयोग करता था। उस बल से वह हिंसा करता था, समाज को प्रताड़ित करता था। तब भगवान शिव ने उसे मारने के लिए प्रयास किया, पर वो मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता था? क्योंकि जलंधर शहर की स्त्री एक ऐसी थी जिनका नाम वृंदा था, जो इतनी बड़ी पतिव्रता थी। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रताओं में एक पतिव्रता जलंधर की है। अभी ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि तुलसी का जो संबंध है वो जलंधर उस धरती से, जिस धरती से आप हैं। तुलसी भगवान ने वृंदा के पति बनकर के जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के सतीत्व को भंग किया। फिर वृंदा ने श्राप दे दिया, पत्थर के हो जाओ। वही सालिग्राम बन गए और वही वृंदा के केसों से तुलसी, वृंदा मतलब तुलसी प्रकट हुई और उनके शरीर से, पिघले हुए शरीर से एक नदी प्रकट हुई जो गंडकी नदी कहलाई। फिर वो गंडकी में चली गई और नेपाल की उस धरा पर तपस्या की और वहां से पानी बनकर बह गई। सो गंडकी नदी, उनका शरीर तो हो गया गंडकी नदी वृंदा का, और उनके केस हो गए तुलसी। तो ये वृंदा, ऐसे जलंधर की पावन धरती से हमारी मैया श्रीमती उषा रानी खरबंदा जी आई हैं। एक बार सुंदर तालियां यजमान परिवार के लिए, जिन्होंने समय निकालकर कथा का रसपान किया और अपने पूर्वजों के लिए लोक परलोक सवारा। यहाँ भागवत जी की पोथी भी आज बैठी हैं, 130 पोथी पाठ यहाँ बैठे हैं और सभी ने अपने पूर्वजों की मंगल कामना के लिए सुंदर सा आयोजन रखा है। आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं, भागवत जी से जुड़ सकते हैं। आगामी भागवत जी की पोथी पाठ 19 फरवरी से 25 फरवरी तक। प्रिय भक्तों, भागवत जी की पावन सी कथा आज हम सभी श्रवण करने आए हैं। यहाँ जो पोथी पाठ कराने भक्त आए हैं, आप बड़ भागी हैं कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए आप भागवत से अपने आप को जोड़ रहे हैं। जो भागवत से जुड़ जाता है वो ऐसे होता है जैसे पतंग में पूंछ होती है। उस पूंछ को अलग से उड़ाओ तो कभी नहीं उड़ सकती, लेकिन पतंग से जुड़ने के कारण वो आकाश में लहराती है। उस पूंछ की कोई हैसियत है? बोलो। पतंग की पूंछ जानते हैं? पतंग की पूंछ को अकेले उड़ाओ कभी नहीं उड़ेगी, पर वो पतंग से जुड़ी है तो उड़ रही है। वही है भागवत जी। भगवान के चरण पतंग हैं, और यदि हम पतंग की पूंछ ही बन जाएं, उस भागवत जी से जुड़ जाएं, भगवान के चरणों से जुड़ जाएं, तो भगवान हमें अपने संग संग उड़ाएंगे, अपने संग संग उड़ाएंगे। इसलिए हमें भगवान का होना है, हमें संसार का नहीं भगवान का बनना है। जो भगवान का बन जाता है फिर उसके जीवन में सब आनंद ही आनंद होता है। भागवत जी किसने लिखी, किसको पता है? आपको पता है भागवत जी किसने लिखी? किसने? श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। भागवत जी किसने लिखी? श्री वेद व्यास जी। भागवत जी में
और गीता जी में क्या अंतर है? भागवत और भगवत गीता ये दो अलग अलग विषय हैं। क्या अंतर है दोनों में? भागवत में और भगवत गीता में ये अंतर है कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं और भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं। पहला। दूसरा, भगवत गीता को भगवान ने अर्जुन को सुनाई कुरुक्षेत्र में, जबकि भागवत को भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। गीता के श्रोता कौन है? पहले फटाफट बताओ। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। श्रीमद् बोलो, श्रीमद्। श्रीमद् का मतलब होता है श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सुंदर, श्री मतलब राधा, श्री मतलब सीता। श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान, भगवद मतलब भगवान की वाणी, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। श्रीमद् जो शोभा से संपन्न है, सुंदर है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कूट कूट के जिसमें भरा हो। श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता किसकी वाणी है? जोर से। भगवान श्री कृष्ण की। भगवद गीता के पहले श्रोता कौन है? बताओ, आप बताओ। गलत उत्तर। आप बताओ। इतना नहीं पता? सरल उत्तर है। पीछे वाली में ये बताएंगे, भगवद गीता को सबसे पहले किसने सुना? जोर से। अर्जुन ने। भगवद गीता के पहले श्रोता कौन? अर्जुन के लिए ही तो भगवद गीता भगवान ने बांची, भगवान ने बोली, भगवान ने उपदेश दिया। जब वो मैदान छोड़ के भागने लगे, मुझे नहीं करना युद्ध। अर्जुन को जानते हैं आप? अर्जुन को जानते हैं? बताओ किन के पुत्र हैं अर्जुन? कुंती। पिता कौन है? अर्जुन के पिता कौन? पांडु। पांडु पुत्र पांडव। पांडु के पुत्र पांडव कितने थे? कितने थे? तो भगवद गीता के प्रथम श्रोता कौन? कौन? अर्जुन जी। भगवद गीता किसने सुनाई? आप बताओ। भगवान श्री किसको सुनाई? कहां सुनाई? हाँ, कुरुक्षेत्र में। कब सुनाई? महाभारत के दौरान। ठीक है? सही समझ में आ रहा है? बताओ। अर्जुन के भाई का नाम बताओ बेटा आप। हाँ, सबसे बड़े कौन? फिर दूसरे नंबर के भीम भैया। तीसरे हाँ अर्जुन। चौथे नकुल। पांचवें सहदेव। अर्जुन की मां का नाम आप बताइए। युधिष्ठिर जी की मां का नाम? नकुल की मां का नाम? गलत उत्तर। नकुल की मां का नाम? माता माद्री। पांडु जी की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। 3 माता कुंती से, 2 नकुल और सहदेव माता माद्री से। ये दोनों ही पांडु की धर्म पत्नी है। पांडु के मर जाने पर माता माद्री उनके संग सती हो गई थी। कुंती बच गई थी इसलिए कि इन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा यदि हम मर जाएंगे तो वो रह गई थी। बच्चों छोटे छोटे थे उस समय, 5, इसलिए। तो ये समझ लो। तो ये भगवद गीता कुरुक्षेत्र से प्रकट हुई है, भगवान की वाणी है। और अर्जुन को उपदेश किया भगवान ने सबसे पहले भगवद गीता में। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? सिर्फ 700। भगवद गीता में कितने? भगवद गीता मतलब गीता। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? जोर से।
700। ठीक है। भगवद गीता का पहला अक्षर क्या है? कोई पूछ ले आपसे, भगवद गीता कहां से शुरू होती है? भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है? हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। भगवद गीता का पहला शब्द क्या है? धा, धर्म ना। धर्म में पहला क्या हो गया? धा, धर्म। और आखिरी श्लोक क्या है? आखिरी अक्षर मां, धर्म। शुरू से अंत तक भगवद गीता में भगवान ने किसका उपदेश किया है? धर्म का। इसलिए शुरू धा से हुई, आखिरी मां, मतिर मम। तो आप कह देते हैं धर्म। यदि आपने धर्म कह दिया तो पूरी भगवद गीता धर्म के अंदर आ गई, क्योंकि धा पहला है और मां आखिरी। धर्म शॉर्ट, धर्म विस्तार 700 श्लोक। अब ये 700 श्लोक बहुत बड़ा नहीं है। यदि हम एक 700 श्लोक में यदि 7 श्लोक भी, 7 नहीं तो 3 श्लोक भी, 3 नहीं तो 1 श्लोक भी जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी बहुत सुखपूर्वक गुजरेगी। अर्जुन जो बहुत व्याकुल थे, परेशान थे, उनकी व्याकुलता उस भगवद गीता से मिट गई कि नहीं? जब अर्जुन की व्याकुलता मिट गई, उनका सारा दुख मिट गया, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर वहां मिल गए, तो हमारे भी सारे प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता में ही प्राप्त होंगे। और वो भी किसी और की वाणी से नहीं, स्वयं भगवान की वाणी से। इसलिए भगवद गीता पढ़ो। जो आप लोग कहते हैं ना हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान है, यही सवाल अर्जुन ने भी किया था। चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या करूं प्रभु, मन बड़ा चंचल है। तब भगवान ने क्या उत्तर दिया था? क्या कहा होगा इस पर? पढ़ो गीता, बच्चों को पढ़ाओ। और वो बिल्कुल साइंटिफिक उत्तर है। सोचो कि कल का अखबार आज के लिए पुराना हो जाता है। 2015 की गाड़ी 2023 में पुरानी हो गई। 2015 का घर 2023 में पुराना सा हो गया। लेकिन भगवद गीता 5,500 साल पुरानी कही गई। एक एक अक्षर आज के लिए भी नया है। ये नहीं कह सकता कोई अरे तो पुरानी बातें हैं। नहीं, हमारी और तुम्हारी बातें पुरानी हो सकती हैं, गाने पुराने हो जाते हैं, पिक्चरें मूवियां पुरानी हो जाती हैं, पर गीता का ज्ञान आज तक पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है। और ये कलयुग के अंत तक नया ही रहेगा। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। आज जितने बच्चे ना, कोई किसी से मोटिवेशन ले रहा है, कोई किसी से सीख रहा है, जरूरत ही नहीं है किसी से सीखने की। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है, और वो आपकी धरोहर है। इसलिए भगवद गीता पढ़िए, बहुत ज्ञान मिलेगा। बच्चों को पढ़ाइए, बहुत संस्कार बनेंगे, बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में आनंद होगा। बस भगवद गीता क्या देगी? प्रसन्नता देगी। जो ज्ञान, अच्छा बताइए, इस धरती में सबसे कीमती क्या है? चलो ऑप्शन सुन लो, सरल हो जाएगा आपके लिए। इस धरती पर सबसे कीमती क्या है? कोहिनूर हीरा या ज्ञान? क्या ज्ञान से बढ़कर कीमती? कोहिनूर हीरा की भी इतनी कीमत नहीं जितनी कीमत नॉलेज की है, ज्ञान की। और वो ज्ञान कहां से मिलता है? भगवद गीता भरी पड़ी है, हर नॉलेज से भरी पड़ी है। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाओ। जो गीता पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा उनकी बुद्धि और अधिक विकसित होती है। सामान्य बच्चे जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में उलझे हैं, पोयम में उलझे हैं,
उनकी अपेक्षा वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे जो भगवत गीता पढ़ रहे होंगे। इसलिए भगवत गीता कर्म से जुड़ी है। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की कामना ना कर। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अपने धर्म पर अडिग रहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता कहती है अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए। मर जाओ पर अपने धर्म का त्याग ना करो। कितनी गहरी बातें, अब इनको हम समझाएं तो बहुत समय लगेगा। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की छपी, प्रेस से छपी गीता जो होती है ना, वो हमारे श्री राम सुखदास जी, श्री हनुमान प्रसाद पौद्धार जी महाराज जी के द्वारा गीता के श्लोकों की व्याख्या की गई है। वो व्याख्या खरीद लीजिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से। और वो श्लोकों की व्याख्या, एक श्लोक की व्याख्या 2-2 पन्ने में है, वो पढ़िएगा। समय नहीं कहे व्हाट्सएप आप खेलते रहते हैं, फेसबुक खेलते रहते हैं। थोड़ा निकलिए इन चीजों से बाहर और अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति के रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए। भगवद गीता को जानिए। अब वृंदावन आए हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, गीता जिसमें बड़ी ज्ञान की बातें हैं, और विशेषकर गीता प्रेस गोरखपुर की ही धार्मिक पुस्तकें खरीदनी चाहिए लगभग, क्योंकि हमारे गीता प्रेस गोरखपुर से छपी जो पुस्तकें होती हैं बिल्कुल सटीक होती हैं। उनमें टाइप में भी ना गलतियां नहीं होती, टाइपिंग में भी गलतियां नहीं होती, मतलब बिल्कुल शुद्ध। अन्य जगह, अन्य प्रेस में चलो सब अपना ठीक है, पर अन्य प्रेस में कोई शब्द की त्रुटि हो सकती है, पर गीता प्रेस गोरखपुर की छपी कोई पुस्तक में शब्द की त्रुटि जो यथार्थ है उसका अर्थ है। और हमारे देश में महान विद्वान हुए हैं स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, स्वामी श्री हनुमान प्रसाद पौद्धार जी महाराज, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। इन सभी का साहित्य, इन सभी का नॉलेज, इन सभी महापुरुषों का ज्ञान गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित होता। और इन्होंने, महापुरुषों ने बढ़िया व्याख्याएं की हैं, हर चीज को समझाया है। तो वो ग्रंथ आपको लेने चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई भगवद गीता, समझ में आई। अब चलते हैं भागवत जी की ओर। भगवद गीता किसने सुनाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको सुनाई? अर्जुन को। अब भागवत जी किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण ने। भगवान श्रीमन्नारायण ने भागवत सबसे पहले किसे सुनाई? भागवत जी के सबसे पहले श्रोता कौन है? ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुनाई अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने सुनाई इस धरती पर सबसे पहले भागवत जी के श्रोता वही हैं जिन्हें सुखदेव भगवान ने सुनाई, और उनका नाम है श्री परीक्षित जी महाराज। और ये परीक्षित कौन है? परीक्षित जी के पिता का नाम बताओ। परीक्षित जी के पिता हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम सुना है? महाभारत में जिनको मार दिया था। अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन। तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को शुकताल में भागवत जी कहां सुनाई गई सबसे पहले? धरती पर शुकताल। शुकताल का नाम सुना होगा। सुना नहीं सुना? सुन लो, सुना रहे, अभी तो सुन रहे। शुकताल में सबसे पहले सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। भागवत कितने दिन की सुनाई थी परीक्षित जी को? भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है? उत्तर दो। भागवत जी को 7 दिन की ही क्यों सुनी जाती है? 7 दिन में क्या 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों? कारण परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा था। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का। इति लंघित मर्यादम तक्षिका सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इसलिए 7 दिन में ही अब
ऑप्शन तो 8वें दिन का था ही नहीं भाई 7 दिन में मरना है। इसलिए सुखदेव भगवान ने 7 दिन में ही भागवत जी पूरी की। तब से परंपरा बन गई कि भागवत जी 7 दिन की ही होगी, और भागवत 7 दिन जो समय निकाल कर सुन लेगा उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। इसलिए भागवत सुननी चाहिए, इसलिए अपने पूर्वजों को भागवत सुनवानी चाहिए। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ होती हैं कि आप भी करवाएं अपने पूर्वजों के लिए। तो जाने अनजाने में यदि उनसे कोई पाप हुआ हो और यदि उनकी सदगति ना हुई हो तो आपके पुण्य से भागवत जी के प्रताप से उनकी सदगति हो जाए। अब आप कहेंगे महाराज जी भागवत जी सुनने से किसी की सदगति कैसे हो सकती है, वो तो मर गया। नहीं मर गया, फिर भी जब हम किसी के नाम से कोई पुण्य करते हैं तो वह उसे ऐसे ही मिलता है जैसे आपका कोई अपना आदमी अमेरिका में हो और उसके पास पैसे खत्म हो गए हों और वो आपसे कहे कि हमें पैसों की ज़रूरत है और आप उसे पैसा भेजना चाहें तो बताओ कैसे भेजेंगे? बैंक से। उसके खाता नंबर ले लो, यहाँ डाल दो, वहाँ उसे मिल जाएगा। यहाँ का रुपया वहाँ उसे डॉलर के रूप में मिल जाएगा तुरंत, हाँ या ना? तो जैसे यहां से भेजा गया उसके खाते पे पैसा उसे वहां मिल गया, उसी तरह भगवान ने व्यवस्था की है कि आप किसी व्यक्ति के नाम से पुण्य मृत्यु लोक में करो, वो जहां होगा वह पुण्य उसके खाते में उसको वहां मिल जाएगा, वो जहां होगा। अब दूसरा साइंटिफिक समझो। मां खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। बताओ कौन से बच्चे के? जो गर्भ में। मां का खाया बच्चे के पेट में चला गया ना, मां ने कुछ तो नहीं किया, मां तो हाथ डाली नहीं कि तू खा ले। बोलो, अपने आप मां का खाया बच्चे के पेट में जाता है, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? मैया ओ मेरी मां कहाँ चली? हाँ अच्छा तो हम सुनो मैया, मां का खाया किसके पेट में जाता है? जैसे मां का खाया बच्चे के पेट में जाता है, उसी तरह जब आप अपने पूर्वजों में किसी के नाम से यहां पुण्य करते हैं तो वह उनके खाते पे वैसे ही चला जाता है जैसे मां का खाया बेटे के पेट में। उसी तरह भगवान की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पिंडदान होते हैं ना, गया जी श्राद्ध पिंडदान, ये पुण्य क्यों होता है? आज के बच्चे पढ़े लिखे कहते हम नहीं मानते इन बातों को। अरे ना मानो तो ना मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? तुम ना मानो, पर ये परंपरा अनादि है ना। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पिंडदान किया था, राम जी ने भी दशरथ जी के पिंडदान किए थे। आप मानो ना मानो, पर ये चीजें जो हैं आप नहीं मानते, अपना ना मानो भैया, है ना? आपके मानने और ना मानने से क्या होगा ये बताओ? एक सज्जन बोले हम भगवान को नहीं मानते, एक सज्जन बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, कोई भगवान को नहीं मानता, इसमें भगवान का नुकसान है या उस आदमी का जो नहीं मानता? बोलो, भगवान का क्या नुकसान है? आप भगवान को नहीं मानते, माना कि कोई भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता तो नहीं मानता, इसमें भगवान का क्या नुकसान है? भगवान का नुकसान है? इसलिए भगवान को नहीं मानता ये कोई सवाल ही नहीं, ये कोई प्रश्न ही नहीं। मैं भगवान को नहीं मानता। एक बात बताएं मेरी मां, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। फर्क इतना है, कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता है। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान को ना मानता हो। हम लोग डायरेक्ट मानने वाले हैं, कोई लोग इनडायरेक्ट मानते हैं। जैसे लंका में विभीषण जी भगवान को डायरेक्ट मानता है, विभीषण जी भगवान को डायरेक्ट मानते हैं, जबकि रावण इनडायरेक्ट मानता है, गाली दे दे के मानता है। अर्जुन भगवान को डायरेक्ट मानते हैं और शिशुपाल इनडायरेक्ट मानता है।
हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी तरह कोई भगवान को डायरेक्ट मानता है, कोई गाली गलौज दे दे के भगवान को हम मानते नहीं, गालियां दे रहा है, तो वो भी भगवान को ही तो गालियां दे रहा है बेचारा, तो वो इनडायरेक्ट। बिना भगवान के हो ही नहीं सकता ना, चल ही नहीं सकता, गुजारा नहीं है। बताओ भगवान के बिना गुजारा है? आपको खाने को कौन देता है? माँ। माँ कहां से लाती है? आप कहते हैं हम कमाते हैं सो खाते, चलो कमाने को कागज के टुकड़ी तो कमाते हो तुम, सोना कमाते हो, चांदी कमाते हो, तो सोना खाओगे ना, चांदी खाओगे नहीं, और पैसे भी नहीं खाओगे। खाओगे क्या? रोटी खाओगे, दाल खाओगे, सब्जी खाओगे। तो बताओ रोटी दाल सब्जी कहाँ होती है? कौन देता है? किसान खेत में बीज बो दे और फसल ही ना हो तो क्या कर लेगा किसान? क्या कर लेगा साइंस? क्या कर लूंगा मैं? क्या कर लेंगे आप? आपने बीज डाला खेत में, अंकुरित ही नहीं हुआ, क्या कर लोगे आप? बोलो, क्या कर लेगा किसान? कौन सी खाद डालेगा? कौन सी यूरिया डीएपी डाल देगा? पेड़ है पर फल ही ना हो, क्या कर लेगा किसान? क्या कर लेंगे आप? बताओ। सोचो हमारे देश में गेहूं ना हो, धान ना हो, हाहाकार मच जाएगा। क्या खाओगे आप लोग? पैसा रखे रहना, पैसे तो खा नहीं सकते आप, सोना से पेट भर नहीं सकते आप। इसलिए सबके पालनहार कौन है? मैया। सबके पालनहार कौन? बताइए, सबके पालनहार कौन? आप बताओ, सबके पालनहार कौन? कैसे कैसे पालन करते हैं भगवान? जो लोग कहते हैं हम भगवान को मानते नहीं, वो कहते हैं हमारा पालन तो हमारे मां बाप ने किया। अच्छा ये बताओ, जब आपका बच्चा पैदा हुआ उस समय आपके आंचल में दूध था, बच्चे ने आपका दूध पिया और पेट भरा। अब बताओ, ये जो दूध मधुर मधुर अमृत जैसा मीठा दूध मां के आंचल से बच्चे ने पिया, ये दूध मां के आंचल तक किसने पहुंचाया था? ये व्यवस्था किसकी है? कहां से ट्रांसपोर्टिंग करते होंगे भगवान? कहां से सप्लाई करते होंगे? कहां से कनेक्शन? कौन सही? कितनी व्यवस्था बनाई भगवान ने। जिस परमात्मा ने बच्चे को जन्म होते ही मां के आंचल में दूध भर दिया, आप कहते हैं भगवान कहां है? अरे भगवान पल पल पग पग में तुम्हारा पालन करने के लिए तुम्हारे साथ हैं। वो दूध भरने वाला कौन है? ना निकलता दूध ना भरते तो क्या कर लेते तुम और क्या कर लेती तुम्हारी मां? इसलिए सोचो कि बच्चा जन्म ले और मां के आंचल में दूध ना हो तो हाहाकार मच जाएगा। ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा? अच्छा ये बताओ, आपके घर में झाड़ू पोंछा लगी है, आपके सोफे साफ सुथरे हैं, बिल्कुल बर्तन साफ सुथरे रखे हैं, यदि साफ सुथरा आपका घर है तो इससे पता चल रहा है किसी ने ये व्यवस्था की है। बोलो हाँ। इस पंडाल पे आप यहां बैठे हैं, यहां साफ सफाई यदि है तो देखने से लग रहा है कि साफ सफाई करने वाला कोई है, इस व्यवस्था को करने वाला कोई? बोलो हाँ। यदि व्यवस्थाएं दिख रही हैं तो व्यवस्था करने वाला कोई है या नहीं? बोलो हाँ। यदि मां के आंचल में दूध की व्यवस्था हो गई तो फिर उस व्यवस्था को करने वाला कोई तो है, जो करने में लगा दिन रात काम कर रहा है। आधी रात को मां दूध पिवाए तो दूध निकलता है, दिन के 12 बजे पिवाए, रात के 2 बजे। ऐसा नहीं कि अभी लाइट नहीं है अभी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कि अभी मशीन बंद है भाई, अब चढ़ा नहीं पा रही है मशीन पानी ऊपर। आपके वॉशरूम में कई बार पानी खत्म हो जाता, पानी नहीं आता, टंकी खाली पड़ी है। पर भगवान की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता कि सवेरे दूध रहेगा शाम को नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। आधी रात को पिवाए मां तो मां के
आंचल में बच्चे के पेट भरने लायक दूध, हाँ या ना? फिर कौन है ये व्यवस्था करने वाला? इसलिए परमात्मा की ये सृष्टि है, परमात्मा की व्यवस्था है। भगवान को मैं नहीं मानता, भगवान होते ही नहीं है, ये सवाल बचकाने हैं। जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, वो लोग 101% महामूर्ख हैं। जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, नहीं मानते अलग विषय है, आप मत मानिए, पर आप ये कहते हैं अरे भगवान तो है ही नहीं। जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करे वो 1,00,000% मूर्ख है। यदि भगवान नहीं है तो पागल ये व्यवस्था कौन कर रहा है? अब देखो बसंत पंचमी है आज, सर्दी धीरे धीरे डाउन हो रही है। होली आते आते ना आपका मूड चेंज हो जाएगा। केवल मौसम चेंज होता है ऐसा नहीं साहब, हमारे तीज त्योहार हमारे मस्तिष्क से भी, हमारे शरीर के वाइब्रेशन से भी जुड़े होते हैं, हमारे विचारों से भी जुड़े होते हैं। आप देखना, कभी गौर करना इस बात पर। जैसे ही फागुन आगे आएगा, माघ के बाद क्या आएगा? बोलो बोलो मेरी माँ। फागुन का महीना पवन करे शोर, जियर अरे झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे मोर। बोलो शोर। ये फागुन का महीना जब आता है ना तो हर आदमी का नाचने का मन करता है। ये महीना है साहब, ये महीना मस्ती लाता है। होली खेलने का मन करता, चलो आज थोड़ा हंसने का मन, नाचने का। इसलिए हमारे यहाँ ये त्योहार बनाए गए हैं, क्योंकि ये केवल महीनों से नहीं जुड़े, मस्तिष्क से भी जुड़े हैं। क्यों? सही है। फागुन में अब तो देखो जमाना बदल गया साहब। नहीं, पहले गांव में ना होली होती थी। होली कैसी? फाग होती थी, फाग। आप में से कितने लोग जानते हैं फाग होती थी? गांव गांव में ना फाग होती थी। गांव के लोग थाली लोटा ले जाते और बजाते थे और बजा बजा करके फाग गाते थे। फाग गाने को फागुन के महीने में फाग गाई जाती थी। फाग अलग टाइप के भजन होते थे, अलग संगीत होता था, उसमें लोग नाचते कूदते थे। फिर वो फाग में होली होती थी। हमें याद है बचपन में हमारे गांव में और गांव के आसपास फाग खेलने लोग आते थे, फाग गाने आते थे। फाग गाने वाले लोग अलग थे। हाँ, तब से गाने नहीं बने। हाँ, फागुन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे मोर। देखो फागुन के महीने में नाचने का मन है। अभी माघ जाने दीजिए, आप मेरी बात बस याद रखिएगा, आपका भी मन करेगा। महीना बदलते ही ना अपने आप शरीर बदलने लग। आपको पता है सर्दी की चमड़ी अलग होती है हमारी त्वचा, और गर्मी की त्वचा अलग होती है। अब ये शरीर में जो परिवर्तन है ना, ये फागुन से होता है। और वहां शरीर में परिवर्तन सर्दी वाला अक्टूबर से चालू हो जाता है। वहां अक्टूबर और यहां फागुन। हाँ या ना? वहां अक्टूबर से गर्मी की विदाई, और दीपावली मान लीजिए आप। दीपावली हमारी त्वचा ना, आप कभी महसूस करना, ये बारीक बातें हैं, माइनर बातें हैं। हमारी चमड़ी, हमारी त्वचा, हमारा शरीर, हमारा पेट, हमारा खान पान बता देता है कि मौसम बदल रहा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जो तीज त्योहार हैं वह भी बहुत बड़े साइंटिफिक हैं। हर त्योहार का एक साइंटिफिक कारण है।
साइंटिफिक रीजन है, साइंस से जुड़ा हुआ, विज्ञान से जुड़ा हुआ कारण है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 7 दिन का ही उनके पास समय था, इसलिए 7 दिन की सुनाई। तो भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर संपूर्ण लीलाएं भगवान ने क्या क्या की वो सब कुछ है। इसलिए भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। और भगवत गीता में सिर्फ ज्ञान दिया, उसमें भगवान के चरित्र नहीं है कि भगवान ने माटी खाई, भगवान ने माखन चुराया। ये सारी लीलाएं गीता जी में नहीं है, ये भागवत जी में। इसलिए भागवत और भगवत गीता दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो भागवत जी में क्या है, भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवनी है, पूरा जीवन, और राम जी का भी चरित्र है। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। कौन सा अवतार कब हुआ, किस लिए हुआ, क्या उद्देश्य था, किसे मारने के लिए, किसे तारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, संपूर्ण जानकारी भागवत जी में। सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत जी में। कोई 18 पुराण ना पढ़ पाए तो भागवत जी को पढ़ ले, 18 पुराणों का सार भागवत जी में मिल जाएगा, गीता का सार मिल जाएगा भागवत जी में, है ना। अब गीता और भागवत जी आप ना पढ़ पाए तो एक और ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसमें सबका निचोड़ है और हिंदी में है। ये संस्कृत में कुछ शायद आपके समझ में ना भी आए, पर वो बिल्कुल हिंदी में, अपनी मातृभाषा में, अवधी भाषा में। बताओ रामचरितमानस किसने लिखी, आप बताओ। रामचरितमानस किसने लिखी बेटा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी श्री। जब भी अपने से महापुरुषों का नाम लिया करो, श्री जरूर लगाया करो फर्स्ट में। श्री गोस्वामी श्री तुलसी